नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। आप सभी श्रद्धा संपन्न उपासक उपासिका एवं विपස්සना साधक साधिका, आप सभी का इस ब्रह्मदेशना सत्र में स्वागत है। आज का ये ब्रह्मदेशना सत्र 35 बोधिपक्षीय धम्म, इसका दूसरा वर्ग इस विषय की जानकारी के लिए है। ब्रह्मदेशना सुनने के कई सारे लाभ होते हैं। पहली बात तो जो धम्म की वाणी या बात कभी सुनी नहीं हो तो वो सुनने को मिलती है, और अगर मानो किसी ने उसका अभ्यास किया हो, बात सुनी हो, पढ़ी हो, तो फिर से एक बार सुनने से वो बात पुष्ट हो जाती है, अधिक गहराई में समझ में आती है। और मानो किसी बात में संदेह हो, धम्म का कोई विषय अच्छी तरह से स्पष्ट नहीं हुआ हो, तो धम्म ऐसा सुनने से वो स्पष्टता आ जाती है, शंकाएं मिट जाती है। तो इस प्रकार अगर ये परित्य के क्षेत्र में प्रेरित हो जाएंगे तो फिर प्रतिपत्ति और प्रतिवेदन का काम करना आसान हो जाएगा। धम्म के बारे में जानकारी सुना, पढ़ा, लिखा, तो अब शील पालन करने में, समाधि का अभ्यास करने में और विपස්සना का काम करने में मदद हो जाएगी, आसान हो जाएगी। तो ये धर्मदेशना जो सुनते हैं तो हमेशा ध्यान में रखना है कि इसे मुमुक्ष भाव से सुनना है। मुमुक्ष भाव यानी धर्मदेशना को सुन के उसको अपने जीवन में अपनाना है। लाभ तो अपनाने से ही होगा, केवल सुनेंगे और उसको धारण नहीं करेंगे तो वो कोरी बात हो जाएगी। धारे तो ही दम है, नहीं तो कोरी बात। तो कुतूहल पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में दम्म को धारण करने के लिए धर्मदेशना सुनने का प्रयोजन हो। तो हम देख रहे 37 बोधिपक्षीय धम्म ऐसे विषय, ऐसे धम्म के अंग है कि जिसको धारण करके कोई व्यक्ति मुक्ति पाता है। किस बात से मुक्ति पाता है? अपने मन के भीतर जो विकार है, लोभ के विकार है, द्वेष के विकार है, मोह के विकार है, तो इनकी जो जड़ें है, वो जड़ें पूरी तरह निकाल के उससे मुक्त हुआ तो फिर व्याकुलता से मुक्त हुआ, दुखों से मुक्त हुआ, शांति पाएगा, सुख पाएगा। तो ऐसे अंग है, ऐसे विषय है धम्म के, जिसको धारण करने से मुक्ति मिलेगी। कोई व्यक्ति अनंत बन जाएगा, कोई व्यक्ति बुद्ध बन जाएगा, सम्यक संबुद्ध बन जाएगा। तो इसलिए ये बोधि के अंग, इनका अभ्यास बहुत लाभदायक। और इसमें भी एक बात, जिसके जैसे छंद है, जिसकी जैसी चुनाव है, जिसको जैसा काम करना पसंद आता है उसको लेके वो काम करेगा, तो उस प्रकार से उसका अंग पुष्ट हो जाएगा। अनंत पद की प्राप्ति के लिए, बुद्धत्व प्राप्ति के लिए बड़ा लाभदायक हो जाएगा। वैसे तो भगवान बुद्ध ने स्वयं कहा, कोई व्यक्ति बुद्ध है या नहीं है, कोई व्यक्ति सम्यक संबुद्ध है या नहीं है, तो कैसे पहचानोगे, किसको बुद्ध समझ के नमस्कार करोगे? तो फिर बुद्ध वंदना में कहा, इतिपि सो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरी धम्म सारथी सत्ता देव मनुष्यानंद बुद्धो भगवाति। तो ये जो भगवान बुद्ध के 9 गुण है, अगर उस व्यक्ति में ये 9 गुण है तभी वो व्यक्ति सम्यक संबुद्ध है, सही माने में सम्यक संबुद्ध है। अगर ये 9 गुण नहीं है तो ऐसा व्यक्ति सम्यक संबुद्ध नहीं हो सकता। तो कौन से गुण है? तो कहा इतिपिसो, ये गुण है। वो व्यक्ति अरहंत होना चाहिए। दूसरा है सम्यक संबुद्ध होना चाहिए। विद्या और आचरण दोनों पक्ष उसके मजबूत, उसमें संपन्नता है, उसमें प्रावीण्य प्राप्त किया है, तो ये दोनों होने चाहिए। सुगति प्राप्त है। लोकविदु, लोक माने सारे सृष्टि के नियम को भी जानता है, और अपने भीतर 3.5 की जो काया है, इसके अंदर जो चित्त है, शरीर है, इसके धर्म को भी भली भांति जानता है, तो इसको कहा लोकविदु। फिर अनुत्तरो पूरे धम्म सारथी, अतुल्य ऐसे शिक्षक है, ऐसे शास्त्र है जिनका ज्ञान ऐसी तरह से दूसरों को बताते हैं जो समझने वाला बड़ी आसानी से समझे। तो सबसे अतुलनीय श्रेष्ठ ऐसे शास्त्र है, और सभी के शास्त्र है, केवल मनुष्य के नहीं, सभी प्राणी, देव मनुष्य सभी के शास्त्र है।
तो इस प्रकार जो बुद्ध है, जो भगवान, ये 9 गुण जिसमें है, वही व्यक्ति सम्यक संबुद्ध है, अन्यथा सम्यक संबुद्ध नहीं है। और ये 9 गुणों को धारण करना, हमारे जीवन में 9 गुण धारण करने का काम करना, यही बुद्धों की वंदना है, यही बुद्धों को नमस्कार है, यही उन्होंने बताया। तो कोई व्यक्ति ये 9 गुण का अभ्यास करे तो बुद्ध बन जाएगा। लेकिन फिर भी ये 37 बोधिपक्षीय धम्म है, तो उसमें कौन-सा गुण अधिक रूप से उसका अभ्यास किया, उसका परिणाम तो होता ही है। जैसे अगर कोई वही व्यक्ति बुद्ध बन भी जाए, सम्यक संबुद्ध बन भी जाए, लेकिन फिर भी उनके भीतर भी भिन्नता होती है। जो त्रिपिटक साहित्य है, जो बुद्ध वंश है, उसमें हम देखते हैं आज तक जो 28 बुद्धों के बारे में जानकारी उसमें लिखी गई। तो वहाँ से जानकारी मिलती है कि जो भी बुद्ध बने उनमें भिन्नता है। हालाँकि विकार मुक्ति का काम तो सभी का एक जैसा ही है। जो धम्मदान दिया करुण चित्त से, वो भी सभी का एक जैसी है। लेकिन उनके भीतर कुछ भिन्नता है। जैसे कि पहली बात, जब कोई बोधिसत्व किसी सम्यक समुद्र से आशीर्वाद पाता है, उनका संकल्प है सम्यक संबुद्ध बनना, तो फिर बोधिसत्व से लेके सम्यक संबुद्ध बनने का जो समय है, उसमें भिन्नता होगी। कोई सम्यक संबुद्ध 4 असंख्य 1 लाख कल्प इतने समय में अपनी पारमिता ये 37 बोधिपक्ष धम्म का अध्ययन करके बन सकता है। कोई बुद्ध 12 असंख्य 1 लाख कल्प इतना समय लेगा। कोई बुद्ध 16 असंख्य 1 लाख कल्प इतना समय लेगा। तो ये भिन्नता है, उनके इत्तिपात कैसे हैं, उनके बोधि के पक्ष कौन-सा बोधि का पक्ष प्रमुख लेके काम कर रहे हैं, इसके अनुसार इसमें भिन्नता होगी। और फिर उनका जो शरीर है, जैसे सभी सम्यक संबुद्ध उनके शरीर 32 लक्षण युक्त होते हैं, 80 उपव्यंजन उनके भीतर होते हैं। लेकिन फिर भी उनके शरीर की जो लंबाई है, उसमें भिन्नता होती है। उनकी जो आयु है, आयु में भी भिन्नता होती है। जैसे कोई बुद्ध है 80 साल की आयु जीते हैं, जैसे अभी जो बुद्ध है सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, उनकी आयु 80 साल की थी। लेकिन कोई-कोई बुद्ध 80 से लेके 80,000 साल इतनी भी उनकी आयु हो सकती है। और फिर ये जब घर-बार छोड़ते हैं कोई बोधिसत्व, उनका आखिरी जन्म है, बुद्धत्व प्राप्ति के लिए घर-बार छोड़ के, त्याग करके, निष्ठवन पारमिता पूरी करके जब बुद्धत्व प्राप्ति का अध्ययन करता है, तो उस जन्म में, आखिरी जन्म में बुद्धत्व प्राप्ति को भी जो समय लगता है, उसमें भी भिन्नता है। जैसे कि कोई व्यक्ति बुद्ध बने, तो वहाँ पे किसी-किसी को 15 दिन में ही घर त्याग करने के बाद बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई। लेकिन जो हमारे बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, इन्होंने गृह त्याग किया तो लगभग 6 साल लग गए। 6 साल के बाद उनको बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। तो फिर ये भी उनमें भिन्नता है। दूसरी एक भिन्नता है, जैसे कि बोध गया में जो बोधि वृक्ष है, जिसके मूल के यहाँ पे बैठ के सिद्धार्थ सिद्धार्थ ने बुद्धत्व प्राप्त की, बुद्ध बन गए। तो सभी बुद्धों के जो बोधि वृक्ष एक ही नहीं रहेंगे, कि बोधि वृक्ष में भी भिन्नता रहेगी। और जब बुद्धत्व प्राप्ति करेंगे और जब पहली देशना, धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र कहलाता है, पहली देशना करेंगे तो उसकी जो लहरें, उसकी जो तरंग है, पूरे चक्रवातों में फैल जाएगी। जैसे कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, इन्होंने जब धम्म चक्र प्रवर्तन चला, तो केवल पंचवग्गी भिक्षु उसको नहीं सुन रहे थे। कई सारे 10,000 चक्रवातों के जो प्राणी, यहाँ पे देवता हो गए, ब्रह्मा हो गए, वो भी उसको सुन रहे हैं। तो कोई-कोई व्यक्ति बुद्ध बनने के बाद 10,000 चक्रवातों से ज़्यादा भी अन्य चक्रवातों में उनकी देशना, उनकी तरंगे फैल जाती है। तो ये एक बात है कि उनमें भिन्नता रहती है। और फिर उनका शासन काल, जैसे कि अभी मान्यता है कि द्वितीय बुद्ध शासन है, ये 2500 साल तक चलेगा। तो हर सम्यक संबुद्ध का शासन काल, उसमें भी भिन्नता होती है। तो ये अलग-अलग भिन्नता माने हो, लेकिन जो मुक्ति का काम है, जो अनंत बनने का काम है, जो सम्यक संबुद्ध बनने का काम है, उसमें थोड़ी मात्रा भी भिन्नता नहीं होती। जैसे भगवान बुद्ध ने कहा, "सब्ब पापस्स करणं कुशल सोपसंपदा सचित्त पर्यदपनम येतन बुद्धन शासनम।" सभी बुद्धों की यही शिक्षा होगी और यही शिक्षा पाके सभी लोग उनसे शिक्षा पाके मुक्ति का काम करेंगे और मुक्त हो जाएंगे। तो ये समानता सभी बुद्ध में होती है। किसी बुद्ध की शिक्षा में भिन्नता जरा सी भी नहीं होती। केवल उनका काम करने का तरीका कैसा है, कौन-सा बोधिपक्ष अंग जिसको लेकर उन्हें प्रमुखता थी, वैसे उनको प्राप्ति हुई। तो हम यही विषय देख रहे हैं, 37 बोधिपक्ष धम्म, तो हमने आरंभ किया है आर्य अष्टांगिक मार्ग मार्ग से। उसमें 3 अंग हम देख रहे हैं, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो और सम्मा आजीव। तो ये 3 अंग है सम्यक वाणी, कर्म, आजीविका। तो उसको शील कहा।
सब पापस्य अकर्मण, सभी प्रकार के पाप कर्मों से विरत रहना, पाप कर्म नहीं करना। तो ये शील के अंग हुए। तो इसकी जरूरत क्या है? या फिर दूसरी भाषा में कहे तो किसी भी बुद्ध का शासन, उसका आरंभ जो है या जो जड़ है, जो बुनियाद है, वो शील है। बिना शील के इस रास्ते आगे ही नहीं बढ़ सकते। इसलिए स्वयं सम्यक संबुद्ध, उनके महाग्रह श्रावक, उनके भिक्खु संघ, भिक्खुनी संघ शील देते हैं। कोई धर्म प्रवण व्यक्ति हो, जो उपासक है, वो भी शील देता है। आरंभ शील से होता है, बिना शील से आगे बढ़ ही नहीं सकते। और केवल यही बात नहीं है, इसमें प्रमुख बात यह है, अगर कोई व्यक्ति शील भंग करता है, तो शील भंग करेगा तो ऐसे कर्म, ऐसे उसके अकुशल कर्म होंगे कि जिसका विपाक ऐसा होगा कि अपाय भूमि में जन्म। अपाय भूमि यानी पशु की भूमि, प्राणी की भूमि, प्रेत की भूमि, असुर की और निरे, यहाँ पे जन्म होगा। और यहाँ से जन्म हुआ तो छुटकारा पाना बड़ा असंभव, बड़ा मुश्किल है। एक उदाहरण त्रिपिटक साहित्य में आता है। एक कछुआ है और वो अंधा है, और वो महासमुद्र के तल में बैठा हुआ है, जैसे कि अटलांटिक महासागर है और पैसिफिक महासागर है। उनके बीच में जो पृष्ठ भाग है, उसके भीतर तल में जाके बैठा है। और ये अंधा कछुआ 100 साल में एक बार समुद्र के पृष्ठ भाग पर आता है, और ऐसे ही पता चले कि वहां पे एक टायर है और उस पृष्ठ भाग पे घूम रहा है। तो कितनी कम संभावना है कि 100 साल में अंधा कछुआ ऊपर आएगा, अपना सिर ऊपर निकालेगा और उसका सिर उस टायर में फंस जाएगा। कितनी कम संभावना है। उससे भी बहुत कम संभावना है मनुष्य का जीवन मिलना। दुर्लभ मनुष्य सत्ता लाभ। तो अपाय में इतना बड़ा समय बीत जाता है। अपाय या फिर सुख नहीं, शांति नहीं, काया का सुख नहीं, ध्यान का सुख नहीं, निब्बान का सुख तो बहुत दूर है। तो ये सुख नहीं, शांति नहीं, ऐसा जीवन, और केवल सुख शांति की बात नहीं, वहां पे बहुत मोह जो है, अविद्या है, बड़ी गहरी रहती है। लोभ के संस्कार बड़े गहरे रहते हैं, द्वेष के संस्कार बड़े गहरे रहते हैं। और अविद्या के संस्कार अगर बढ़ जाएंगे तो अविद्या पच्चय संखार, संखार पच्चय विज्ञान, ये पटित समुपाद, ये चक्र चल पड़ेगा। ये चक्र चल पड़ेगा तो फिर भव पच्चय जाति, जाति पच्चय जरा मरणं शोक परिदेव पसाय, एवं तस्य केवलस्य दुःख संदस्य समुदय होती। तो ये बात चल पड़ेगी, दुःख पीछे लग जाएगा, दुःख के सागर सागर में डूब जाएंगे, इसका कोई अंत ही नहीं होगा। तो ये लोभ के, द्वेष के, मोह के संस्कार, इनकी जड़ को मिटाने के लिए, इनका जो प्रभाव है उसको कम करने के लिए ये सील, सील बड़ा कल्याणकारी। बिना सील के आगे बढ़ना संभव ही नहीं है। तो ये एक पक्ष है कि अपाय से बचे और सुगति प्राप्त करे, इसलिए सील बड़ा लाभकारक। दूसरा कारण कि जिसका शील मजबूत है, जिसके सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका ये पुष्ट है, तो फिर ऐसा व्यक्ति समाधि का काम अच्छा कर सकता है। ऐसे व्यक्ति के द्वारा जब कोई दान कर्म करेगा भिक्षु संघ को, तो ऐसा दान कर्म जो शील युक्त है, शील संपन्न है, तो दान भी महाफलदायी हो जाएगा। जो समाधि का अभ्यास है वो सहज हो जाएगा। और समाधि का अभ्यास अगर सहज हो जाएगा, मन को एकाग्र करना, मन को वश करना, ये काम अगर सहज हो गया, तो फिर विपස්සना का काम, प्रज्ञा के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, मुक्ति पानी है, विकारों से मुक्ति पानी है, ये काम करना आसान हो जाएगा। इसलिए शील पालन, शील पालन ये अनिवार्य है। सबको पाप से करना, सभी प्रकार के पाप कर्म से दूर रहो। तो फिर ये सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, जैसे हमने इसको पिछले ब्रह्मदेशना सत्र में देखा। तो इसमें दो विभाजन होते हैं। पहला विभाजन ये होता है कि शील पालन करते वक्त चित्त की चेतना कैसी है, करने करने पूर्व, करने के बाद चित्त की चेतना कैसी है, उसके भीतर प्रज्ञा है क्या नहीं है, ये भी बातें है कि शील का असर कैसा होगा, इसका जो कारण है बन जाएगी। जैसे कि अगर शील कमजोर है, या फिर उसका विपाक जो है, फल जो है वो अच्छा नहीं आएगा, तो उसका एक प्रमुख कारण ये भी है कि वो शील पालन करते वक्त उसके इद्धिपात कैसे थे। ये इद्धिपात ये भी बोधि के अंग है। तो इद्धिपात कौन से है? तो 4 इद्धिपात हम जब इसके बारे में जानकारी लेंगे तो बड़े विस्तृत से जानकारी इसकी लेंगे। फिलहाल केवल इनके कारण शील को कैसा असर होता है ये जानकारी हम देखेंगे। तो पहला इद्धिपात है छंद। छंद यानी पसंदी, हम किस बात का चुनाव करते हैं, इसको कहा छंद। तो किसी को दान में, शील में, समाधि में, प्रज्ञा में छंद अगर कम हो,
तीन प्रकार के छंद हो गए, मंद होगा, मध्यम होगा और तीक्ष्ण होगा, भारी होगा। तो किसका छंद कैसा है, इसके अनुसार उसका शील पालन कैसा है, वो निर्भर रहेगा। किसी का छंद अगर मंद हो, मध्यम हो, तो उसी प्रकार का शील पालन का कार्य उससे होगा। किसी का छंद अगर तीक्ष्ण हो, तो शील बड़े भारी और बड़े उत्साह के साथ, प्रज्ञा के साथ उसका अभ्यास होगा। तो ये छंद, ये कारण बनेगा। दूसरा है वीर्य, यानी प्रयास कितना कर रहा है, शील पालन करने के लिए प्रयास उसका कितना हो रहा है। जैसे कि मानो कभी धम्मदेशना सुनी, किसी शिविर में चले गए, तो वहां पे तो वैसा वातावरण होता है कि जो शील पालन करने के लिए बड़ा सहाय होता है। लेकिन जब हर दिन की जो दिनचर्या है, ये घर का जीवन है, उसमें ये काम करना मुश्किल हो जाता है। तो कोई कोई उपासक उपासिका केवल ऐसे कभी शिविर हो जहाँ पे विपन्ना शिविर या अन्य कोई शिविर जहाँ पे धर्म का अध्ययन कड़ाई से हो, केवल वहीं पे उसका शील पालन हो जाता है। घर में आए तो बड़ा मुश्किल और बड़े प्रयास के साथ भी होता नहीं। तो यहाँ पे प्रमुख कारण क्या है कि उनका जो प्रयास है, जो वीर्य है, वो वहाँ पे कितना काम कर रहा है। कोई मानो प्रयास ही नहीं कर रहा, जब भी ये लोभ के संस्कार, द्वेष के संस्कार, मोह के संस्कार उभर कर आते हैं, तो वो उनके वश में हो जाते हैं। उनको रोकने का जो काम है, उनका संवर करने का काम है, वो अगर नहीं होगा, तो फिर विकार हावी हो जाएंगे, व्याकुलता बढ़ेगी। तो ये वीर्य प्रयास कैसा है, मंद है, मध्यम है, तीक्ष्ण है। ये भी एक कारण बनेगा कि शीलहीन है या उत्तम है। तो ये वीर्य। तीसरा है चित्त। चित्त यानी यहाँ पे मन की बात नहीं है, चित्त यानी समाधि का काम है। किसी भी बात के ऊपर मन लगातार कितना बार रहता है, ज्यादा से ज्यादा समय अगर मन उस बात पे रहता है, तो ये चित्त समाधि है, वो भी अर्पित अर्पणा समाधि हो जाएगी, जिसमें चित्त अर्पित हो गया। तो केवल मन को एकाग्र करना किसी आलम्बन को लेके इतना ही ये विषय नहीं है। इसमें दान का विषय आता है, शील का भी आता है और प्रज्ञा का भी आता है। कोई व्यक्ति अगर दान कर्म करता है, तो उसमें निरंतरता कितनी है। मानो कभी दान कर्म साल में एक बार किया, वो भी किसी दूसरे के द्वारा प्रेरित दान कर्म किया। तो ये चित्त जो है उसका, उसकी जो एकाग्रता है उस दान कर्म करने में, उसमें निरंतरता नहीं उसको दे रही है। दूसरा है शील। तो शील पालन करने में निरंतरता, लगातार रतन देव मतन देतो, जो भी समय का आजीविका है उसको प्राप्त करने के लिए बहिर्मुख हो जाएंगे। लेकिन बाकी जो समय है जहाँ पे अंतर्मुख होकर अपना काम कर सकते हैं, धर्म का काम कर सकते हैं, तो उसमें निरंतरता रहेगी। तो ये चित्त जो है दीपक वो वहां पे काम करेगा। और समाधि, जहाँ पे निरंतरता हो, जो भी आलम्बन लिया हो उसके ऊपर क्षण प्रतिशत में मन टिका हुआ है, तो ये चित्त दीपक, ये भी मंद हो सकता है, मध्यम तीक्ष्ण हो सकता है। और रहा मीमांसा। मीमांसा यानी प्रज्ञा का क्षेत्र है। किसी बात को उसका छेदन वेदन, उसका विच्छेदन करके देखने की आदत, इसको मीमांसा कहा। तो प्रज्ञा का क्षेत्र, इसमें छेदन वेदन विच्छेदन किस बात का किया जाता है, तो ये अनित्य बोध का, दुख बोध का, अनात्म बोध का, ये ज्ञान पुष्ट किया जाता है छेदन वेदन से। ऊपर ऊपर से दिखेगा, ये रूप है, ये मन है, ये विज्ञान है, संज्ञा है, ये वेदना है, संस्कार है। लेकिन गहराई में जब ध्यान, विपස්සना ध्यान बढ़ेगा, तो समझ में आएगा कि इसका स्वभाव क्या है, इसका गुणधर्म क्या है, उसके लक्षण क्या है। तो ये अनित्य स्वभाव वाले हैं, क्षणभंगुर स्वभाव वाले हैं, उत्पाद वे। तो ये जो काम है, इसे मीमांसा कहा, प्रज्ञा का काम था। तो ये इतिपात किसी का कैसा है, मंद है, मध्यम है या तीक्ष्ण है, तो इसके अनुसार भी उसका शील कैसा होगा वो निर्भर होगा। तो ये चार इतिपात एक कारण बनेगी कि शीलहीन है या पनित है, ओमक है या उत्कृष्ट है, निचले दर्जे के शील हो रहे पालन या उत्कृष्ट दर्जे के पालन हो रहे। तो ये चार इतिपात उनका असर उसके ऊपर लाएगी। तो अभी हमने देखा मीमांसा, मीमांसा इतिपात, इसको ही प्रज्ञा कहा। तो ये जो ज्ञान है, ये भी एक बड़ी जो भूमिका इसमें अदा करता है। जैसे कि ज्ञान संप्रयुक्त और ज्ञान विप्रयुक्त। तो ज्ञान है तो कैसा ज्ञान है, संप्रज्ञान प्रज्ञायुक्त ज्ञान है, प्रज्ञा है, तो उसके द्वारा शील पालन हो तो कैसा असर आ जाएगा। और प्रज्ञा विपरीत, प्रज्ञा वहां पे नहीं है, बिना प्रज्ञा के शील पालन करेंगे तो कैसा असर आ जाएगा। पहली बात तो संप्रयुक्त क्या है, विप्रयुक्त क्या है। तो भगवान बुद्ध ने हेतु बताए। किसी भी कर्म के मूल होते हैं, हेतु होते हैं। जैसे कि अकुशल कर्म करेंगे, बुरे कर्म करेंगे, वाणी से, शरीर से, मन से, तो बुरे कर्म करने के लिए कुछ उसके मूल है, कुछ उसके रूट्स है। वो कारण है कि उससे वो दुष्कर्म हो रहा है, अकुशल कर्म हो रहे हैं। तो कौन से मूल है, कौन से हेतु है, तो है लोभ, ये एक मूल है। द्वेष,
ये एक मूल है। और मोह, सभी अकुशल कर्मों की जड़ ये मोह है, उसे अविद्या भी कह सकते हैं। तो ये मोह में क्या आता है? स्वयं मोह, जो बात जैसी है उसको वैसा नहीं देखते हुए, यथाभूत ज्ञान से कहते हैं, उसको वैसा नहीं देखते हुए यथा वांछित, यथा काल्पित कल्पना करके खुद की जो संज्ञा है, संज्ञा के बहकावे के, जो हमेशा जो प्रकट ज्ञान है, प्रकट सत्य है, उसको ही दर्शाती है। तो वैसा ज्ञान, इसको अविद्या कहा, मोह का। तो ये मोह के कारण फिर क्या जगेगा? मैं उत्पन्न हो जाएगा, नकली मैं उत्पन्न हो जाएगा। तो मैं के कारण मेरा उत्पन्न हो जाएगा, तो जो मेरा हो जाएगा तो फिर उसके प्रति लोभ जगेगा, उसके प्रति द्वेष जगेगा। ये तृष्णा, तृष्णा उत्पन्न हो जाएगी तो मैं के इर्द गिर्द ही तृष्णा उत्पन्न हो जाएगी। तो फिर तृष्णा उत्पन्न हो जाएगी तो लोभ जगेगा, फिर द्वेष जगेगा। तो ये अविद्या, ये मोह का अंत है। मोह ही अविद्या को है, या अविद्या को मोह है। तो इसके कारण अहिरी, अनुतप्त और उदच्च, ये भी विकार है। अभी इसके बारे में जानकारी हम अगले धर्म सत्र में लेंगे। तो ये मोह, मोह उभर के आ जाएगा तो मोह के कारण लोभ के भी संस्कार करके आएंगे। तो लोभ में ये राग आया, काम राग, उसे काम छंद भी कहते हैं। भव राग आया, अरूप राग आया, रूप राग आया। तो ये लोभ के संस्कार है, जहाँ पे मिथ्या दृष्टि बनती है, जहाँ पे मान बनता है, जहाँ पे अविद्या बनती है, आसक्ति बनती है, ये सारे लोभ के ही रूप है। तो ये अविद्या के कारण मोह, मोह के कारण लोभ और द्वेष, जहाँ पे किसी चीज को दूर ढकेलने का भाव मन में आ रहा है, द्वेष आ रहा है। ईर्ष्या हो सकती है, मत्सर हो सकता है, कुकुच्च हो सकता है, शोक है, परिदेव है। ऐसे दो मनुष्य है, दुख ही दुख, जहाँ पे द्वेष मन में भारी मात्रा में है, तो ये लोभ हो या द्वेष हो, वहां पे मोह तो रहेगा। तो हेतु हम बात कर रहे हैं मूल की। तो जो भी अकुशल कर्म होगा, एक तो लोभ के कारण होगा या फिर द्वेष के कारण। तो लोभ के कारण हुआ तो वहां पे दो अकुशल हेतु है, ये मोह का अकुशल हेतु और लोभ का अकुशल हेतु। और अगर द्वेष के कारण अकुशल कर्म हुआ तो वहां पे भी दो मूल है जिसके कारण अकुशल कर्म होगा, एक मोह का मूल है और द्वेष का मूल है। तो इसके कारण जो भी दर्जनों भर विकार जगेंगे, राग के कारण, द्वेष के कारण, तो उसमें दो हेतु हो गए। और जहाँ पे मानो ये दोनों भी नहीं है, अब कौन सा तत्व होगा, कौन सा प्राणी होगा जहाँ पे लोभ भी नहीं है, जहाँ पे द्वेष भी नहीं है? तो ऐसा सत्व है वो तो अरंती बन जाएगा। लेकिन जो सत्व अनागामित्व, इस अवस्था को जिसने प्राप्त किया है, तो उसके द्वेष के संस्कार मानो सभी समाप्त हो गए। कामराग, पटीगा, ये जो संस्कार थे, उसमें जो पटीगा है वो द्वेष के संस्कार, उसकी जड़ें खत्म हुई। अब काम लोक में वैसे व्यक्ति जन्म नहीं पाएगा, रूप ब्रह्मलोक में जन्म लेगा। लेकिन फिर भी वहां पे लोक के संस्कार तो बचे हुए, रूप राग है, अरूप राग है, मान है, उदच्च है, अविद्या है। तो ये तो संस्कार बचे। इसलिए भगवान ने कहा अविद्या और तृष्णा, ये जड़ है सभी विकारों की। अविद्या, तृष्णा और उपादान। यहाँ पे द्वेष शब्द क्यों नहीं आया? क्योंकि द्वेष की जो जड़ है अनागामी की अवस्था तक खत्म हो जाती है, लेकिन लोभ की जो जड़ है वो वहां पे बची रहती है। तो इस प्रकार के, और फिर ये लोभ की भी जड़ जब समाप्त हो जाएगी तो मोह बच जाता है। तो मोह के जो बहुत गहराई में संस्कार है, उसका खात्मा जो व्यक्ति अरंत हो जाता है वही व्यक्ति कर देगा। तो इस प्रकार ये तीन अकुशल जड़ें हैं, अकुशल मूल है। और उसके विरुद्ध पक्ष यानी कुशल कर्म। तो कुशल कर्म करते वक्त भी इनके विरुद्ध पक्ष है, जैसे लोभ का विरुद्ध पक्ष है अलोभा, द्वेष का विरुद्ध पक्ष है अदोसा, और मोह उसका विरुद्ध पक्ष है अमोह। अमोह ये शब्द कहा, लेकिन उसको प्रज्ञा कह सकते हैं, ज्ञान कह सकते हैं। तो जब कोई व्यक्ति कुशल कर्म करता है, दान करता है, शील का पालन करता है, समाधि का अभ्यास करता है, प्रज्ञा का अभ्यास करता है, तो उसके भीतर ये तीन हेतु होते हैं, कभी कभी दो हेतु होते हैं। जैसे एक बात हमने समझ ली, जहाँ पे लोभ होगा तो वहां पे द्वेष नहीं होगा, द्वेष जगेगा तो लोभ नहीं होगा। दोनों में से एक अकुशल प्रवृत्ति होगी, मोह तो होगा ही होगा। लेकिन कुशल कर्म करेंगे तो वहां पे अलोभा के साथ अदोषा होगा ही होगा। दोनों कुशल प्रवृत्तियां एक साथ काम करेगी। तो यहाँ पे भिन्नता यही है कि कभी कभी ज्ञान होगा या ज्ञान नहीं होगा। अमुआ ये जो कुशल प्रवृत्ति है वो वहां पे होगी या नहीं होगी। तो जहाँ पे अमुआ है उसे ज्ञान संप्रयुक्तता, तो जहाँ पे अमुआ नहीं है उसे ज्ञान विप्रयुक्तता। जहाँ पे ये प्रज्ञा का क्षेत्र है उसे ज्ञान संप्रयुक्तता, जहाँ पे प्रज्ञा नहीं है उसे ज्ञान विप्रयुक्तता। अभी प्रज्ञा या ज्ञान, तो भगवान बुद्ध ने 5 प्रकार के सोपान बताए, 5 प्रकार के ज्ञान बताए, जिस सीढ़ियां बताई। तो ज्ञान कौन से ज्ञान है तो इसको समझ ले।
पहला ज्ञान है कर्म विपाक के बारे में ज्ञान। ऐसा व्यक्ति जिसने प्रवृत्ति को पढ़ा, सुतुआ बन गया, तो उसने जान लिया कौन सी बातें दोषपूर्ण है, कौन से कर्म दोषपूर्ण है, कौन से कर्म दोषपूर्ण नहीं है, कौन से कर्म करने से मेरे लिए दीर्घ काल तक हानि हो सकती है, मेरा अहित हो सकता है, अमंगल हो सकता है, और कौन से कार्य करने से मुझे लाभ होगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, मेरा हित होगा। तो समझ गया मेरे जीवन में ऐसे ऐसे अच्छे कर्म करूंगा, अच्छा होगा, ऐसे ऐसे बुरे कर्म करूंगा तो बुरा होगा। तो ये ज्ञान जिसके पास है, भले वो चिंतन में ज्ञान है, तो थोड़ा बहुत विपස්සना का भी काम कर रहा है, अनित्य दुख अनात्म बोध को भी जान रहा है, तो ऐसा ज्ञान उसको कर्म विपाक का ज्ञान कहा। तो ये भी ज्ञान प्रज्ञा का एक क्षेत्र है। आरंभ तो यही से होगा, चिंतन में प्रज्ञा से ही होगा। तो दूसरा ज्ञान जगह तो उसको ध्यान ज्ञान कहा। अभी ध्यान ज्ञान मतलब क्या? जब कोई व्यक्ति शील के आधार पे समाधि का काम करता है, तो भगवान बुद्ध ने मन को एकाग्र करने के लिए अलग अलग 40 विषय बताए, जिस विषय या आलम्बन बताए जिसको लेके मन को एकाग्र किया जा सकता है। तो इन 40 आलम्बनों के सहारे जब मन को एकाग्र किया जाएगा, तो समाधि की अवस्थाएं प्राप्त होने लगेगी, जैसे कि क्षणिक समाधि, उपचार समाधि और अर्पण समाधि। तो जब मन पूरी तरह से उस आलम्बन में समा जाएगा, अर्पित हो जाएगा, तो अर्पण समाधि की प्राप्ति हो जाएगी। तब ये समाधि का जब काम कर रहे हैं, तो उसमें जो ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, उसको ध्यान ज्ञान का। यहाँ पे एक बात अनिवार्य है, जो भी साधक, जो भी उपासक उपासिका, जो भी भिक्षु भिक्षुनी मन को एकाग्र करने का काम कर रहा है, तो उसको ये समझना जरूरी है, ये मन को एकाग्र करने का काम, मन को वश में करने का काम, ये मेरी मुक्ति के लिए है, विकार मुक्ति के लिए। संवेदना की जानकारी हो, वेदना का अनुभव हो, सुखा वेदना, दुखा वेदना, असुखा अदुखा वेदना, इसकी जानकारी हो, इसलिए कर रहा हूँ। तो ये मेरा ध्यान मुझे विपස්සना की ओर ले जाने में बड़ा लाभदायक हुआ, इसलिए ध्यान का काम कर रहा हूँ। तो ये जो ध्यान का ज्ञान है, उसे भी ज्ञान का। तीसरा जो ज्ञान है, तीसरी जो प्रज्ञा है, वो है विपස්සना भावना। पहले जो कई ध्यान के बारे में समझ भावना भी कह सकते हैं, मन को एकाग्र करने का काम, वश करने का काम। दूसरा जो काम है उसे विपස්සना भावना का। तो विपස්සना भावना का कार्य जहाँ पे प्रत्यक्ष अनुभवन, ये शरीर, ये नाम, ये विज्ञान, संज्ञा, वेदना, संस्कार, इनका प्रपंच कैसे चल रहा है, प्रकट सत्य से लेके स्थूल सत्य से लेके सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम सत्य, जहाँ पे निरोध हो जाएगा सभी बातों का, जहाँ पे वेदना का निरोध हो जाएगा, तृष्णा का, जो निब्बान की अवस्था है। तो ये काम प्रज्ञा का। तो इसमें भी दो विभाजन है, एक है लौकिक प्रज्ञा और दूसरी है लोकोत्तर प्रज्ञा। तो तीसरा जो प्रज्ञा का क्षेत्र है, वो लौकिक प्रज्ञा का है। यानी प्रज्ञा का आप अभ्यास करोगे, विपස්සना का अभ्यास करोगे, तो उसमें शंका रूपक का ज्ञान, ये उच्चतम अवस्था है। वहां तक का जो ज्ञान है लौकिक प्रज्ञा है। और फिर चौथा ज्ञान जगह उसे मग्न ज्ञान कहा, और पांचवा फल ज्ञान, स्वतःपत्ति मग्न की अवस्था, सद्दागामी मग्न की अवस्था, अनागामी मग्न की अवस्था, अनंत मग्न की अवस्था, स्वतःपत्ति फल की अवस्था, सद्दागामी फल की अवस्था, अनागामी फल और अनंत फल की अवस्था। तो ये से 5 ज्ञान है। तो कोई भी उपासक उपासिका अगर ये पांचों में से किसी भी ज्ञान, आरंभ में तो जो कर्म विपाक का ज्ञान है, समाधि का या फिर विपස්සना का, उसका अध्ययन कोई कर रहा हो, अभ्यास कोई कर रहा हो, तो उस ज्ञान के साथ अगर शील पालन करता है, तो वो ज्ञान संप्रयुक्त कहा। जैसे कि 8 प्रकार के चित्त होते हैं, कुशल कर्म करेंगे तब, शील पालन करेंगे तब। सो मनस्य सगतम ज्ञान संप्रयुक्तम असंकारिक, खुद होके कर रहा है, और ज्ञान संप्रयुक्त है, उसके साथ ज्ञान जुड़ा हुआ है। भले कर्म विपाक का ज्ञान हो, समाधि का ज्ञान, विपස්සना का ज्ञान हो, लेकिन ज्ञान जुड़ा है, ऐसे कर्म करेगा तो वो 3 हेतु हो जाएंगे। वहां पे अमोह, जहाँ पे त्याग है, दान है, अद्वेषा, जहाँ पे मैत्री है, करुणा है, मुदिता है, प्यार है औरों के प्रति। तो ये 2 चेतसिका, चित्त की प्रवृत्ति, और उसके साथ ज्ञान जुड़ गया, तो ये 3 हेतु का हो गया, ज्ञान संप्रयुक्त हो गया। और कोई व्यक्ति शील पालन कर रहा है जहाँ पे ये ज्ञान नहीं है, मानो किसी भी चीज का उसके लिए ज्ञान नहीं, तो ये ज्ञान विप्रयुक्त हुआ। यहाँ पे केवल अलोभा है, अदोषा है, उसके सहारे शील पालन कर रहे हैं। तो इस प्रकार वो 2 हितों का वाला कर्म होता है। तो बात कर रहे थे कि सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीव। तो इसमें हीनता और पनितता, इसके जो परिणाम है, हीन कम क्यों आएंगे, अच्छे क्यों नहीं आएंगे, और अच्छे परिणाम कैसे आएंगे, उसकी बात कर रहे थे। इसमें कई सारे कारण हुए।
जैसे कि युद्धिपात कैसे है, ये शील कर्म करते वक्त लोभ के द्वेष के संस्कार जगा रहा था, उसका परिणाम आएगा। और ज्ञान का भी, वो ज्ञान संप्रयुक्त कर रहा है, विप्रयुक्त कर रहा है, उसका भी परिणाम आ जाएगा। जैसे कि कोई व्यक्ति ये शील, सम्मावानी, सम्मकम्म, समाजो इसका काम कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है? तो जैसे अभी बात की, अपाय भूमि को लेके जाने वाले जो संस्कार है, लोभ के संस्कार, द्वेष के, मोह के संस्कार, उसकी जड़ें काटने का काम कर रहा है, उसको कम करने का काम कर रहा है, तो उसको रोक रहा है, उसको वीरत, उससे वीरत हो रहे हैं, उसको रोक रहे हैं। तो इन तीनों को वीरति भी कहा। ये 3 वीरतियाँ हैं, जो अकुशल कर्मों को रोक देंगी। तो 3 वीरतियाँ होती है। जो पहली वीरति है, उसे कहा संपत्ता वीरति। ये संपत्ता वीरति क्या हुई? माने वो शील पालन कर रहा है, सम्मावानी, कम्म, आजीवो, इसका अध्ययन कर रहा है, लेकिन जैसे अभी हमने चर्चा की, शील पालन करने के पूर्व या शील पालन करने के बाद उसके मन में लोभ जगता है या फिर द्वेष जगता है। ये शील पालन करेगा, लेकिन कैसे करेगा? कोई परिस्थिति ऐसी आई जहाँ पे अकुशल कर्म करने का मौका मिल सकता है, संभावना हो सकती है, लेकिन फिर भी उससे अकुशल कर्म नहीं होगा, उससे शील पालन कर होगा, क्योंकि वो समझता है अरे ठीक नहीं, ये अच्छा नहीं है, ऐसा करना ये उचित नहीं है। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, और छोटे बच्चों को उनके माता-पिता चाहते हैं कि हमारा जो पुत्र है, हमारी जो पुत्री है, वो धर्मवान बने, धम्मवान बने, शीलवान बने, समाधिवान, प्रज्ञावान बने। तो उसको बचपन से ही जहाँ पे बनते होते हैं, उनके विहारों में लेके जाएँगे, या फिर विपश्यना शिविरों में लेके जाएँगे, जहाँ पे छोटे बच्चों के लिए भी शिविर होते हैं। तो ये छोटे बच्चे ये सारे कर्म करेंगे, जैसे किसी बंदी जी के पास है, तो पंचांग प्रणाम करके उनको दान देंगे, पंचशील लेंगे। अब ये छोटे बच्चों को कुछ भी समझ नहीं, उनका ज्ञान संप्रभुता हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनको वो समझ ही नहीं है। ये जो कर्म है पक्का ज्ञान है, लेकिन फिर भी कर रहा है, क्यों कर रहा है? ये उनके जो बूढ़े लोग हैं, जो माता-पिता हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनको अच्छा लगता है और उसको बहुत प्रशंसा होती है, इसलिए कर रहा है। तो छोटा बच्चा कर्म करता है, तो वो दुःवित कर्म होगा। कभी-कभी कोई उपासक-उपासिका शील पालन कर भी लेंगे, लेकिन उसके पीछे कारण जुड़ा होगा। जैसे कि वो हत्या नहीं करेगा। किन लोगों की हत्या नहीं करेंगे? उनके जात समुदाय वाले जो लोग हैं, उनकी हत्या नहीं करेगा। लेकिन जो दूसरे जात वाले, दूसरे समुदाय वाले लोग हैं, उनके ऊपर अत्याचार करेगा, उनकी हत्या करेगा। उनका जो संप्रदाय है, उस संप्रदाय की मान्यता मानने वाले लोगों की हत्या नहीं करेगा। लेकिन औरों का जो संप्रदाय है, औरों का जो धर्म जिसे कहते हैं, संप्रदाय को ही धर्म कहते हैं, तो उनकी हत्या करेगा। तो उसका जो शील पालन हुआ, वो अंदर से कर्मों का ज्ञान उधर नहीं जुड़ा। वो बस कुछ परिस्थितियाँ आई, इसलिए वो शील पालन कर, कभी-कभी शील पालन इसलिए करेगा कि ऊपर-ऊपर से जो प्रकट सत्य है, उसको कोई प्राणी बड़ा सुंदर लगेगा। जैसे कि डॉल्फिन फिश हो, मछली हो, कोई तितली हो, ऐसे सुंदर-सुंदर उसको जो प्राणी अच्छे लगते हैं, या उसने कोई प्राणी को अपने घर में रखा हुआ है, तो उसको सुंदर लगता है, उसको अच्छा लगता है, तो ऐसे प्राणी की, ऐसे पक्षी की वो हत्या नहीं करेगा। लेकिन उसको जो सुंदर नहीं लगता है, जैसे कोई चूहा हो, कोई कॉकरोच हो, कोई छिपकली हो, तो उसको अच्छा नहीं लगता, तो उसकी वो हत्या कर डालेगा। तो मानो प्राणी की हत्या नहीं की। तो जैसे अभी मनुष्य हत्या की बात की, मनुष्य हत्या करेगा और कभी-कभी शील पालन इसलिए करेगा कि उसकी बड़ी प्रशंसा होती है, उसको बड़ा सम्मान मिलता है। लोग उसको संत समझते हैं, इसलिए शील पालन करेगा। तो चुनाव क्या है, उसके मन के भीतर क्या चल रहा है? कोई-कोई व्यक्ति शील पालन इसलिए करेगा कि कोई बड़ा वो प्रसिद्ध व्यक्ति हो, समाज में बड़ा उसका नाम हो, तो उसके मन में भय रहेगा, अरे मैं शील भंग करूँगा, तो मेरा नाम, ये मेरा जो मुझे प्रसिद्धि मिल रही है, ये मुझे मिल नहीं पाएगी। तो इसलिए भी शील पालन होगा, तो इसको कहा संपत्ता विरति। शील पालन कर रहा है, लेकिन वो करते पूर्व और करने के बाद उसके मन में तो लोभ है, उसके मन में द्वेष है। तो ऐसा शील पालन जो कर रहा है, वो उसमें अंदर जो हेतु है, अलोभा है, अदोसा है। 2 हेतु से काम कर सकता है, या फिर मानो शील पालन करते वक़्त उसके मन में ज्ञान संपृक्त ये भी चेतसिका हो, ये भी हेतु हो, तो 3 हेतु का से भी काम कर सकता है। लेकिन करने के पूर्व और करने के बाद चित्त में क्या था, इसका असर आ जाएगा। तो फिर मानो 3 हेतु का युक्त चित्त से शील पालन किया, लेकिन फिर भी करने के पूर्व, करने के बाद उसके चित्त में लोभ था, उसके चित्त में द्वेष था। तो उसका जो विपाक चित्त बनेगा, वो 2 हेतु वाला बनेगा। उसमें अमोह प्रज्ञा जब संखारपचय विज्ञान, ये जो च्युति विज्ञान जो मृत्यु के समय जगेगा, और पटिसंधि विज्ञान जो जन्म लेगा,
मृत्यु के समय कुछ बातें होती हैं। जैसे कि उसने जीवन भर जैसे कर्म किए हैं, तो कम निमित्त उसके सामने वैसा निमित्त दिखेगा कि मानो किसने बुरे कर्म किए होंगे, तो मृत्यु के समय सारी बातें उभर के आती हैं। और गति निमित्त तो वैसे कर्म उभर के आए, तो अगला जन्म कहाँ होगा? जहाँ पे आग ही आग दिखाई दे रहा है, गिरे मिट जाएगा। जहाँ पे कोई जंगल दिखाई दे रहा है, किसी पक्षी व प्राणी की भूमि में जाएगा, और मनुष्य भूमि में जाएगा तो वैसा कुछ दिखाई देगा। तो ये निर्भर होता है तुम्हारे जीवन काल में कर्म कैसे किए। उस कर्म के कारण वैसा फल मृत्यु के समय आएगा। तो मानो कर्म ऐसे थे कि तीन हेतु का तो शील पालन किया, लेकिन करने के पूर्व और करने के बाद चित्त में क्या था, तो उसका असर ऐसा आ जाएगा कि दो हेतु का वाला जन्म होगा, तो मनुष्य भूमि देवता भूमि मिलेगी, लेकिन वहां पे विपස්සना का ज्ञान नहीं मिलेगा, बाकी उपलब्धियां हो जाएगी। और कभी-कभी मानो वहाँ पे प्रज्ञा नहीं जुड़ी है, ज्ञान संप्रयुक्त नहीं है, फिर शील पालन कर रहा है, अलोभा के साथ, अदोष के साथ। ऐसे व्यक्ति को अगर मृत्यु हुई, तो अहेतुक उपेक्षा, सततं संतिरना, अहेतुक कुशल विपाक चित्त। इस चित्त के कारण सुगति तो मिलेगी, लेकिन वो मानो कुछ शरीर में कमजोरी है, विकलांग है, ऐसी दुर्बलता आ सकती है जहाँ पे धर्म का काम करने के लिए अवसर नहीं मिलेगा। तो ये उसका परिणाम आ जाता है। कोई व्यक्ति के शील कर्म करते पूर्व और करने के बाद किस प्रकार से कर रहा है, बुद्धिपात कैसा है, ज्ञान कैसा है, तो ये उसका असर आ जाएगा। और कोई व्यक्ति जो शील संपन्न है और तीन हेतु का युक्त है, ऐसा समझ के शील पालन कर रहा है कि अगर मैं शील पालन करूंगा, तो यही मेरे शील मेरी पारमी बन जाएगी और मेरे निर्माण के लिए सहायक हो जाएगी। तो ऐसा शील पालन करते वक्त मन में अलोभा यानी वहाँ पे त्याग है, दान है, मैत्री है, करुणा है, काया की प्रसिद्धि है, चित्त की प्रसिद्धि, बड़ा आनंद है। और सत्य के साथ कर रहा है, वहाँ पे हीरे है, औतप्य है, श्रद्धा है, इसके साथ शील पालन कर रहा है, तो और ज्ञान भी, विपස්සना का भी ज्ञान उसके पास है, कर्म विपक्ष का ज्ञान है, समाधि का ज्ञान है। तो ऐसे ज्ञान से शील पालन कर रहा है, उसमें निरंतरता बन पा रही है। तो ऐसा चित्त तीन हेतु का बनेगा और उसका विपक्ष चित्त तीन हेतु का रहेगा। यानी उसको फिर से सुगति होगी और ये तीनों बातें मिलेगी, विपස්සना मिलेगी, समाधि, शील, दान, सभी बुद्ध शासन मिल जाएगा उसको। फिर से मुक्ति का काम आसान हो जाएगा। और मानो वहां पे संप्रयुक्त ज्ञान से नहीं, दो ही नजुका से काम किया, फिर भी सुगति होगी और उसको दान, शील, समाधि का काम करने का अवसर तो मिलेगा। भले उसमें उसको मग्न फल की प्राप्ति नहीं होगी या ध्यान की प्राप्ति नहीं होगी, अर्पण समाधि की प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन उसका काम तो चलता रहेगा। तो ये उपलब्धियां है अगर कोई ज्ञान संप्रयुक्त शील का पालन करे। तो इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति काम करता है, उसको ये जो विरति है, तो उस विरति को समाधान विरति कहा, जिसके साथ ये शिक्षापद जुड़ा हो, ये शील के प्रति श्रद्धा है, जिसने जिस बंदी के पास जिसके पास शील ग्रंथ या फिर स्वयं असंकारिक शील का पालन कर रहा है, लेकिन इस भगवान बुद्ध की शिक्षा पद, इस पद के ऊपर उसकी श्रद्धा बनी है, वे समाधान विरति। और तीसरी विरति उसे कहा समुच्छेद विरति। समुच्छेद यानी उसके विकार पूरी तरह से उच्छेद हो गए, अरंत। कोई अरंत शील पालन करता है, तो माने परिस्थिति कैसी हो, या पे शील भंग करने का अवसर हो, उससे शील भंग हो ही नहीं सकता। जो लोभ के, द्वेष के, मोह के जड़े थे, उनको पूरी तरह से काट ले, तो समुच्छेद विरति, निष्कलंक विरति, उसके चित्त को, अरंत के चित्त को क्रिया चित्त कहते हैं, जहाँ पे कोई भोग बीज बनता ही नहीं। ऐसा चित्त जिसे एक क्षणिका का बस उस क्षण के लिए सजे है, अकुशल, और ऐसे कर्म बन ही नहीं सकते। तो ऐसे समुच्छेद विरति, तो ऐसे त्रिविध शील का अध्ययन कोई उपासक कर सकता है, कोई भिक्षु भी कर सकता है। भिक्षु के शील के बारे में हमने चर्चा की, तो भिक्षु के शील के बड़े बड़े वर्ग होते हैं, जैसे कि पातिमोक्ष संवर शील, यहाँ पे 227 शील है, भिक्षुनी के लिए 311 शील है। इंद्रिय संवर शील यानी अकुशल कर्मों की जड़ें उठ ही ना पाए, वहीं पे रोक लग जाए, तो ये इंद्रिय संवर शील। और फिर है पच्चे सन्यासी शील, उनके जो चार प्रत्यय है, चार बातें जिसके सारे भिक्षु जीवन बीता है, उसकी शुद्धता रहे, और आजीव परिशुद्धशील, आजीविका शुद्ध हो। इसके बाद भी अगर कोई भिक्षु चाहे तो शील को उच्चतम अवस्था को लेके जा सकता है। उसको कहा धुतांग, धुत अंग, ऐसे अंग जो धोने वाले, किसको धोने वाले, क्लेशों को, विकारों को, राग, द्वेष, मोह, इनकी जड़ों को धोने वाले ऐसे अंगों को धुतांग का। कोई व्यक्ति अगर धुतांग का अध्ययन करता है तो उसकी इच्छा से करता है, और धुतांग का अध्ययन करने से पूर्व मन में यही उसकी सोच है कि मैं ऐसे उच्चतम निष्कलंक शील का पालन करूंगा, तो मेरा समाधि का अभ्यास, जो कि मुझे विपස්සना का अभ्यास करने के लिए सहायक बनेगी, वो श्रेष्ठ बन जाएंगे, बड़ा आसान हो जाएगा। ऐसा समझ के कोई धुतांग भिक्षु या भिक्षुनी अध्ययन करती है, तो वो सही काम का है, नहीं तो वो शील व्रत परामर्श
इस वर्ग में आ जाएगा। शील का पालन है, व्रत ले रहे हैं, लेकिन वो क्यों ले रहे हैं? समाधि बलवान हो, प्रज्ञा बलवान हो, विपස්සना बलवान हो, इसलिए वो व्रत ले रहे हैं। कोई कर्मकांड शरीर को तपाने के लिए, शरीर को पीड़ा देने के लिए दुतांग नहीं कर रहे। तो 13 प्रकार के दुतांग है। पहला दुतांग ऐसा है जो कि चीवर वो पहनते हैं, उनके बारे में। तो ऐसा चीवर पहनेगा जहाँ पे किसी शमशान में कोई कपड़ा पड़ा हुआ है, उस धूल से मक गया हुआ कपड़ा है, तो उस कपड़ों को सिला के चीवर बनाएगा। तो उसे 500 कुलिक चीवर का, 500 धूल धूल में इधर उधर शमशान में गिरा हुआ चीवर है, उसको लेके चीवर बनाएगा और पहनेगा, तो उसको 500 कुलिक का। उसमें और दो प्रकार के भी चीवर आ सकते हैं, जैसे कि किसी उपासक उपासिका ने वो चीवर रख दिया, शमशान में रख दिया, किसी जगह पे रख दिया, ताकि कोई प्रवचित उसको लेके पहने। और इनके मन में, इन भिक्षु या भिक्षुणी के मन में है कि ये प्रवचित के लिए रखा है, ऐसा सोच के पहनता है। या फिर किसी ने उनके पैरों के यहाँ पे रख दिया, हाथों में तो नहीं दिया लेकिन पैरों के यहाँ पे रख दिया, ऐसा भी पहन सकता है। तो ये तीनों 500 कुलिक है, लेकिन इसमें जो उच्चतम दर्जे का जो चीवर है, तो शमशान में जो पड़े हुए कपड़े हैं, उसको सिला के बनाए हुए जो है वो उच्चतम है। दूसरा जो है, जो लोगों ने रखा वो सोच के ले रहे हैं, तो मध्य में, और तीसरा पैरों के यहाँ पे रख दिया और उन्होंने ले लिया, तो ये मंद है। तो इस प्रकार उसका भी असर हो जाएगा। तो ये 500 कुलिक चीवर धारण करके कोई मंत्री काम करता है, तो उनका शील और शुद्ध हो जाएगा, समाधि में काम आ जाएगा, विपස්සना में काम आ जाएगा। भगवान बुद्ध ने कहा, ऐसा चीवर पहनने वाला भिक्षु या भिक्षुनी ऐसा है जैसा मानो कोई सैनिक जिसने युद्ध में जा रहा है और सुरक्षा कवच पहन लिया है, ऐसा सैनिक के जैसा ऐसा भिक्षु है, ऐसी भिक्षुनी है जो मार सेना को परास्त करने के लिए भी तैयार हो। तो ऐसी उपमा ऐसे 500 कुलिक चीवर पहनने वाले भिक्षु को भगवान ने दी। दूसरा है त्रे चेवर कांगा। चीवर लेगा, जो उपासकों ने दान दिया वो चीवर स्वीकार करेगा, दान देने वालों को भी पुण्य मिलेगा, उनको भी सुगति होगी, और ये लेंगे तो वहां पर भी बस उसके 3 ही अंग रहेंगे, एक उत्तरासंग, संगठि और अंतर्वाद, केवल के अंग रहते हैं 3 प्रकार के। तो केवल उतना ही, बाकी अन्य नहीं, और मिले तो औरों को दान दे दे, तो इसे त्रिचेवरे का अंग कहा। इससे भी मन में जो अल्पेच्छता है, संतुष्टि है, वो बरकरार रह जाती है। तो त्रिचेवरे का अंग, ये भी एक वृत्तांग रहा। और फिर जो भोजन ग्रहण करता है, मानो भिक्षाटन करता है, केवल भिक्षाटन से ही अपना भोजन ग्रहण करता है, तो उसे कहा पिंडपाती। पिंडपाती के पिंड यानी भोजन, पाती यानी घूमना, भोजन के लिए घूमते हैं, दूसरे से द्वारा दान दिए हुए भिक्षाटन करके भोजन ग्रहण करेगा, तो इसे पिंडपाती का कहा। जैसे विपन्ना शिविरों में किसी ने दान दिया है और वहां पे भोजन मिलता है, कभी कभी भिक्षुओं के विहारों में, कुटियों में उपासक उनके लिए भोजन लाते हैं, लेकिन ये जो भक्ति भी है केवल भिक्षाटन के जरिए ही अपना भोजन ग्रहण करेगा, तो पिंडपाती। और उसमें भी सपा दान चारिकांग। सपा दान क्या हुआ, दान, दान का दूसरा भी अर्थ होता है यहाँ पे, जैसे कि उसमें अंतर हो, लेकिन सपा दान यहाँ पे अंतर नहीं, किस बात में अंतर नहीं है, एक एक घर, उसमें कोई भेदभाव नहीं है, भले वो लोग भगवान बुद्ध को मानते हैं या नहीं मानते, भिक्षुओं को मानते हैं नहीं मानते हैं, पूरे क्रमानुसार भिक्षाटन करेगा, उसको कहा तपदाचारी। और फिर भोजन करते वक्त कौन सी जगह पे बैठ के भोजन करेगा, तो उसको कहा एकासनिकांग। एक ही जगह पे हर दिन उसी जगह पे बैठ बैठ के ही भोजन ग्रहण करेगा, तो एकासनिकांग था। और फिर भोजन करते वक्त उनके जो पात्र है, जैसे भिक्षा पात्र के ऊपर एक अन्य पात्र होता है, अन्य भी पात्र होते हैं, तो पत्र पातिकांग, केवल भिक्षा पात्र में भोजन ग्रहण करेगा, अन्य पात्र का इस्तेमाल वहां पे नहीं करेगा, तो ये भी एक दुकान हुआ। और ये फिर है खलु पच्चा भक्ति कांग। खलु पच्चा भक्ति कांग का, तो जैसे भोजन ग्रहण करेगा तो एक ही बार उपासकों ने पात्र में डाल दिया, एक बार जो पात्र में डाला उतना ही खाएगा, उससे ज्यादा दूसरी बार जो भी दे उसको ग्रहण नहीं करेगा। खुलू नाम का एक पक्षी भी होता है, साहित्य में उसका वर्णन आता है। ये पक्षी ऐसा है कि एक बार उसके चोंच में जो खाना आ गया उतना ही खाना ग्रहण करेगा, बाकी का खाना ग्रहण नहीं करेगा, उस दिन के लिए उतना खाना उसके लिए पर्याप्त। तो भले ये विनय भी है कि भिक्षु को कोई उपासक उपासिका खाना दे तो बार बार भी दे सकते हैं, उसको ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन ये भिक्षु जिसने दुतांग लिया है, एक बार पात्र में भले थोड़ा हो, कम हो, जितना भी हो उतना ही खाना खाएगा, उससे ज्यादा खाना नहीं खाएगा। तो ये पिंडपात भोजन के बारे में कुछ विनय है, कुछ दुतांग है,
इसका अध्ययन करने से शील और पुष्ट हो जाएगा, समाधि प्रज्ञा के लिए काम है। और फिर आरण्यकांग, अरण्य में रहेगा, जंगल में वास करेगा। उक्खमूलिकांग, वृक्ष के नीचे बैठ के अपना ध्यान साधना का काम करेगा। और अभ्यकोशिकांग, जो खुले आसमान में रहेगा, ना जंगल में ना किसी वृक्ष के नीचे, खुले आसमान में काम करेगा। समशानिकांग, जो शमशान में रह के अपना काम करेगा। और संथारिकांग, यानी किसी उपासक उपासिका ने या किसी भिक्षु ने उनको बताया कि आप इसी जगह पे बैठ के अपना काम करेगा, यहीं पे रहो, तो उसी जगह पे रह के काम करेगा। तो ऐसे कहाँ बैठ के ध्यान कर रहा है, कहाँ बैठ के निवास कर रहा है, वो भी एक दुतांग बन जाएगा। और आखिरी में आता है निस्संग, निस्संग, ये क्या हुआ? जैसे कि भगवान बुद्ध ने कहा, आतापि संपजानो सतीमा भिक्षुवे। और फिर कहा कि 4 इरियापद है, खड़े होते हुए, बैठते हुए, सोते हुए, लेटे हुए ध्यान कर सकते हैं। तो इसके लिए लेटना नहीं है, और कमर को, पीठ को किसी जगह पे उसको पीछे से कोई आधार मिले ऐसा भी नहीं करना है। तो ये निश्चय, तो ऐसे भी दुतांग होते हैं। तो ऐसे किसी न किसी दुतांग को अगर कोई भिक्षु धारण करके शील पालन करता है, जहाँ पे प्रज्ञा जुड़ी है, जहाँ पे पालन करते वक्त लोभ भी नहीं, दोष भी नहीं, कोई भिक्षु करेगा, इसलिए करेगा कि उसको प्रसिद्धि मिले, लोग कह रहे कितने धर्मवान, कितने शीलवान बनते गए देखो। ऐसा चित्त में अगर भाव रखे दुतांग, इसलिए ताकि उसका समाधि और विपස්සना का काम अच्छा हो। दुतांग लोगों को दिखाने के लिए नहीं है, लोगों को दिखाए इसलिए दुतांग पालन करता है। तो मन में कहीं तो लोभ है, मन में द्वेष है, तो ऐसा दुतांगधारी भिक्षु या भिक्षुणी हो, कुछ काम का नहीं। वो फिर दुहितोगा में आएगा, अहितोगा में आ जाएगा, हीन प्रकार के दुतांग। तो इस प्रकार कोई त्रिवेद त्रिवेद शील का पालन करता है, 3 हेतु के पालन करता है, तो ऐसा दुतांग बड़ा काम था। तो ये तो रही भिक्षुओं की बात। जैसे कि महाकाश्यप बनते, ये दुतांगधारी थे, तो शील की कितनी बड़ी शुद्धि थी। ऐसे ही एक भिक्षु, उनका नाम बनते महामित्र, भगवान बुद्ध के संपर्क में आए, भगवान बुद्ध की वाणी सुनी, और मन में अभिलाषा जगी, अरे क्या है गृहस्थ जीवन, दुखों से भरा हुआ, लोभ द्वेष से भरा हुआ, मुझे तो भिक्षु बनना है और इनकी जड़ें काटनी है। तो भिक्षु बन गए। और पहले जो गृहस्थ थे तो वैद्य थे, डॉक्टर थे, फिर भिक्षु बन गए। और उनकी प्रवज्ञा के पास जब उनकी जो प्रगति हुई, उसे देख उनकी माता और उनकी बहन वो भी भिक्षुणी बन गई। तो फिर एक घटना ऐसी घटी, उनकी माँ के छाती में कोई फोड़ा गया और उसकी पीड़ा उनको सहन हो, असह्य पीड़ा हो। तो अपने बेटी को, यानी किसी दूसरे भिक्षुओं को कहती है कि अपने भाई से जाके कुछ इसका इलाज पूछ के आओ। वो वैद्य है। तो बहन भाई के पास जाती है और उसको याचना करती है, क्या हमारी माता जी को ऐसी पीड़ा हो रही है, आप कृपा करके कुछ उसके लिए औषधि बताएं। तो महामित्र बनते कहते हैं कि बहन, अरे जी, अभी मैं भिक्षु हूँ, मैं किसी का इलाज, वैद्य जैसा इलाज नहीं कर सकता, वो मेरा विनय भंग होगा। लेकिन मेरी माँ के पास या उस भिक्षुणी के पास जाके ये बात कहो कि जब से मैंने चीवर पहना और मैंने शील को इतना शुद्ध रखा, इतना परिशुद्ध रखा कि मेरे नींद में भी कभी किसी परिस्थिति के बारे में मेरे मन में दुर्भावना कभी नहीं जगी। और ये सत्य, ये सत्य है। और इस सत्य क्रिया से मेरी माँ की पीड़ा दूर हो। और फिर वो भिक्षुणी वहां पे गई और यही वाक्य कहा। वो वाक्य कहते ही वो थोड़ा फूट गया, वो माँ अपने दर्द से मुक्त हो गई। तो सत्य क्रिया होती थी। कोई अगर सत्य क्रिया करे तो उसके लिए शील इतने शुद्ध थे तो उसका असर आता था, कोई चमत्कार नहीं। ऐसे ही बनते अहिंसक जिनका नाम अंगुलीमाल था, वो जब सत्याग्रह करते हैं, महिला है, तो प्रसव की वेदना हो रही है और वो सत्याग्रह करते हैं कि जब से मैं भिक्षु बना तब से मेरे शील में कोई खोट ना आई। तो ये सत्य है और मेरे इस सत्य से इनका मंगल हो, इनका कल्याण हो, इनकी पीड़ा मुक्त हो। तो वो जो उपासिका है उसकी वेदना से मुक्त हुई। ऐसे ही भगवान बुद्ध की सत्याग्रह का तो क्या कहना, इतने निष्कलंक 4 असंख्य 1 लाख कल्प, 12 असंख्य 16 असंख्य, कोई इतना समय निष्कलंक त्रिविध शील का पालन करे तो उनकी सत्य क्या होगी। इसलिए रतन सूत्र में कहा, ये सच्चे न स्वत्य हो तू, इस सत्य वचन से सबका मंगल हो। इदम पि बुद्धं रत्नं पति पुनीतं, इदम पि धम्मे रत्नं पुनीतं, इदम पि संगे रत्नं पुनीतं। बुद्ध धम्म संघ के भीतर ये रत्न है और इस रत्न से सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। तो वैशाली के सारे पाप ताप, सारे त्रिविध भय चले गए। तो भगवान बुद्ध की सत्याग्रह क्या होगी। ये तो रहे धुतंगरे भिक्षु, त्रिवेद शील पालन करने वाले भिक्षु। लेकिन जो उपासक उपासिका है उनको भी त्रिवेद शील पालन करने का कई गुना लाभ होता है। जो खुद शील पालन करेंगे, औरों के लिए प्रेरित करेंगे, और कोई शील पालन कर रहे हो तो उनके लिए अनुमोदन करेंगे, साधुवाद करेंगे, ऐसे उपासक उपासिका उनको भी कई गुना लाभ होता है।
तो ऐसे एक उपासक, उनका नाम पंचशील समाधानी है, जो सिद्धार्थ गौतम के समय में अरंत बने। लेकिन जब भगवान बुद्ध अनुमदस्सी इनका समय था, तो इनके समय में इनको नाम ही पड़ा पंचशील समाधानी, इसलिए कि भगवान बुद्ध से एक बार पंचशील लिए तो पूरे जीवन निष्कलंक शीलों का पालन किया, कभी किसी शील में आंच नहीं आने दी, खोट नहीं आने दी, उसकी रक्षा की। जैसे अपनी माँ इकलौते की रक्षा के लिए प्राण देने के लिए तैयार होती है, वैसे रक्षा की निष्कलंक शील। वो भी 1-2 साल नहीं, 100 साल नहीं, उस समय आयु बड़ी लंबी थी, हजारों साल तक शीलों का पालन करे, एकदम निष्कलंक शील का पालन किया। तो उसका फल इतना अच्छा है, जब मृत्यु हुई, जो कम निमित्त जगह, तो उनको सारे अपने शील, उसकी प्रीति प्रसिद्धि मन में उभर के आई, सती उभर के आई। तो उनको जब भी उनके जन्म हुए सुगति भूमि में ही जन्म हुए, तो देवलोक और उसके ऊपर के लोगों में जन्म हुआ, नीचे लोगों में कभी गए नहीं। इतना शील का लाभ, इतना शील का लाभ जो उनके जीवन में हुआ, अनंत पद की प्राप्ति तक हुआ। तो इस प्रकार के त्रिविध रूप से शील पालन हो, जो मन को सुख शांति से भरे, मन को आनंद से भरे, मन को प्रज्ञा से भरे, तो उसका लाभ होगा ही होगा। तो आप सभी भी है, तो आप सभी के मन भी ऐसे त्रिविध शील से युक्त हो, 3 हेतु का युक्त हो, जिसके कारण आपके जो शरीर के कर्म है, वाणी के कर्म है, सम्यक वाणी है, सम्यक कर्म है, सम्यक आजीविका है, वो अच्छे हो। और वो अच्छे हो जाएंगे तो फिर इस जीवन में तो सुख शांति मिलेगी ही मिलेगी। अगर अगला जीवन हो, वहां पर सुख शांति मिलेगी, वहां पर सुगति हो जाएगी, निब्बान प्राप्ति के लिए मार्ग जो है खुल जाएगा। तो इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा, मनसाचे पसन्नेन, मनसाचे पसन्नेन, भासति वा करोति वा, ततो नං सुखं मनං वेत्ति, छायाव अपपायिनी। तो ये गाथा में भगवान ने क्या कहा, जो भी व्यक्ति अपने मन प्रसन्न चित्त मन से, त्रिवेद 3 हेतु का चित्त युक्त मन से, खुशी से कोई कर्म करेगा, कौन से, भासति वा करोति वा, वाणी के कर्म करेगा, शरीर के कर्म करेगा, तो उसके पीछे सुख लग जाएगा। कैसे लग जाएगा, जैसे अपनी छाया अपने पीछे हमेशा रहती है, वैसे सुख उसके पीछे हमेशा लग जाएगा। आपके पीछे ऐसा सुख लग, आपके सभी प्रकार के आपत्ति विपत्ति जो संकट है वो दूर हो जाए, आपको सुख शांति समृद्धि संपत्ति दीर्घ आयुष्य निरोगी आयुष्य का लाभ हो, यही मंगल कामना देते हुए ये मैं समाप्त करता हूँ। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद बनते हमारी आज की धम्म देशना के लिए। अगर किसी उपासक और उपासिकाओं के कोई प्रश्न है तो वो हैंड रेज कर सकते हैं, या चैट बॉक्स में भी अपना प्रश्न और लिख सकते हैं। बनते अभी कोई सवाल नहीं दिख रहा है, तो तब तक मैं अपना सवाल पूछ लेती हूँ। हाँ पूछिए। तो बनते जो धुतांग के बारे में आपने बताया, तो उसमें एक जो अंग था तेज चेवरिक अंग, तो उसमें जो बताया आपने वो एक ही चीवर के जो 3 है, उत्तरासंग, संघाटी और अंतर्वास, तो उतना ही एक भिक्खु जो धुतांगधारी है उतना ही वो ग्रहण करते हैं। हाँ सही सही सुना आपने, उतना ही ग्रहण कर। तो एक ही चीवर के वो 3 जो है पार्ट। हाँ जी जी। साधु 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 घंटे। हाँ, ध्यान रखिए, आपको मैं अनम्यूट करती हूँ। हेलो आप अपना सवाल पूछिए। हेलो, हमारा आवाज आ रहा है क्या? जी जी, आपका आवाज आ रहा है। हम बोध गया में सामनेर शिविर से बात कर रहे हैं। साधु साधु साधु। वो बंते जी ने जो गाइड किया, अभी हम लोग चिवर में हैं, तो बहुत बड़ा मार्गदर्शन हुआ, इसलिए बहुत बहुत साधुवाद बंते जी। वीडियो चालू किया तो बढ़िया हो जाएगा। सुखियो सुखियो मंगलो।
आप सभी के शिविर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका शिविर बड़ा संपन्न हो, आपको शील समाधि प्रज्ञा का बहुत बहुत लाभ। साधु साधु। आप अपना वीडियो चालू कर सकते हैं, ज्ञान रक्षित जी, बनते ज्ञान रक्षित जी। वंदामी बनते जी। सुखी हो, मंगल हो, कल्याण। वंदामी भंते। भंते जी के मार्गदर्शन में हम चिवर में हैं तो बहुत बहुत लाभ हो गया। और बुद्ध की पवित्र भूमि में अभी हम लोग बोधि वृक्ष के नीचे जाके ध्यान करके आए हैं। बहुत अच्छा, हमें बहुत आनंद हुआ कि आप सब इसको सुन रहे थे। तो ये बुद्धवाणी आपके प्रज्ञाशील समाधि में वृद्धि होने के लिए काम में आए। तो मुझे भी बहुत संतुष्टि मिली कि आप सुन रहे थे। आपको फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका ये जीवन का जो जीवन है कुछ दिनों का बहुत लाभकारी हो, बहुत मंगलकारी हो, सुखी हो। साधु साधु। साधु साधु। और ये कार्यक्रम वंदनामी अरेंज भंते। करने के लिए मिश्राम साहब को भी बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। वंदामी भंते। नमो वंदामी भंते। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। अगर किसी और का कोई सवाल है तो आप चैट बॉक्स में टाइप कीजिए या फिर हैंड रेस कीजिए, तो हम अनम्यूट करेंगे। वंदना बनते जी। सुखी हो, वंदामी बनते जी। सुखी हो। वंदामी बनते जी। सुखी हो। मन में कोई सवाल दिख नहीं रहा है चैट बॉक्स में। वंदामी बनते जी। सुखी हो, मंगल। वंदमी बनते जी, वंदमी बनते जी। सुखी हो। राहुल जी का हाथ ऊपर है, तो आप सवाल पूछ सकते हैं राहुल जी। वंदनामी भंते जी। सुखी हो। हाँ, मिसेस अनुपमा कापसे। भंते जी, आपने जब भी वो कर्म के बारे में जो बताए थे कि व्यक्ति हैंडीकैप या फिर कुछ दोष से पूर्ण जन्म लेता है, वो मुझे क्लियर नहीं हुआ, किस अकुशल कर्म से होता है वो? इसका वर्णन अभी इसी धम्मदेशना में किया कि जो कुशल कर्म है, दान है, शील है, समाधि है, विपස්සना है, प्रज्ञा है। तो पहली बात तो मनुष्य का जन्म होना, इसे सुगति कहा। वे कुशल है, मनुष्य का जन्म होना ये कुशल है। कुशल कर्मों के कारण ही मनुष्य का देह मिल सकता है। बिना कुशल कर्म के मनुष्य का देह मिल ही नहीं सकता, असंभव बात। तो मनुष्य का देह मिलेगा तो उसमें भी जो अलग अलग जो उसके परिणाम होते हैं, तो साहित्य में इसके बारे में जानकारी है। एक बात यहाँ पे हम समझ ले कि हम परिस्थिति के अनुसार यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। भगवान बुद्ध के पास जो 10 बल है, उनकी जो 10 योग्यता क्षमता है, उसमें दूसरा बल है कि उनके पास कर्म और विपाक का ज्ञान है, कि जो जान सकते कि किस कर्म के कारण क्या। एकमात्र ऐसे व्यक्ति जो पूरी तरह से किसी अरहंत को भी, किसी को उतना ज्ञान नहीं रहता जितना भगवान बुद्ध के पास है। तो हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं कुछ त्रिपिटक साहित्य में संदर्भ ग्रंथ है, जैसे कि आप धम्म का संगोह है, इसके अंदर जो लिखा हुआ है तो उसके बारे में हम परित्य का यहाँ पे हम अध्ययन कर रहे हैं। तो परित्य के अनुसार जो भी शास्त्र में लिखा हुआ है, चर्चा की हुई है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये त्रिपिटक के अनुसार, परित्य के अनुसार जो भी कुशल दान होगा, शील होगा या फिर भावना होगा, तो वो करते वक्त क्या चल रहा है आपके मन में। करते वक्त तो कर्म कर रहे हैं, लेकिन उसके पूर्व क्या चला और उसके बाद में क्या चला। तो अभी से धम्मदेशना में हमने बताया जो संपत्ता विरति है, यानी कुछ विचार मन कार्य करना ठीक, हमने और भी वर्णन बताया। तो ऐसा जहाँ पे लोभ है करने पूर्व, या फिर द्वेष भी हो सकता है, या फिर करने के बाद लोभ या द्वेष। जैसे कि तितली को नहीं मारेगा, डॉल्फिन फिश को नहीं मारेगा, सुंदर लगता है, वहां पे लोभ है, उनके प्रति लोभ है। लेकिन जिनके प्रति द्वेष है उनको तो मारेगा, छिपकली को मारेगा, चूहे को मारेगा। तो ऐसे जो शील कर्म है या फिर ऐसे कुछ दान कर्म हो सकते हैं, तो इसके कारण उसका विपाक तो अच्छा होगा ही होगा। तो कौन सा मनुष्य भूमि देवता भूमि जन्म होगा। लेकिन जो दो ही तो चित्त से काम किया, जहाँ पे ज्ञान तो जुड़ा नहीं था, केवल अलोभा था, अदोष था, लेकिन पीछे लोभ था करने पूर्व या करने के बाद, तो उसका जो विपाक चित्त वो अहेतुक होगा।
और जो अहेतुक चित्त है उसमें एक अहेतुक चित्त ऐसे जिसके कारण जन्म होता है, पटिशन चित्त का उपेक्षा सरलतन संति रहना कुशल विपाक चित्त। इस चित्त के कारण अगर जन्म होता है तो ये अहेतुक चित्त है, कुशल है। तो ऐसे चित्त के कारण जन्म हुआ क्योंकि उसके कर्म वैसे कर्माशय ने कर्म दायरा कर्म बंधु कर्म वैसे थे, इसलिए ऐसे चित्त के कारण जन्म होता है। तो इस प्रकार से मनुष्य की उत्पत्ति होती है। तो ये अभिधम्म का भी विषय है। मैं इसलिए बीच में बातें रख रहा हूँ ताकि मुझे ज्ञान है कि अलग अलग साधक साधिका अलग अलग उपासक उपासिका यहाँ पे सुनते हैं। तो जो अभिधम्म का अध्ययन करते हैं उनके लिए ये जानकारी मैं यहाँ पे देने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन विस्तृत जानकारी अभिधम्म संगो इस किताब में आपको मिल जाएगी। हाँ, मुझे लगा ही कि आपने शुरुआत इजी से किया और अभिधम्म पार्ट में आ गया, तो वो पार्ट मेरा थोड़ा अनक्लियर है क्योंकि मैंने विपश्यना नहीं की है। दैट्स वाई मुझे थोड़ा सा वो विपाक का जो है कि वो सुगति में यानी ह्यूमन बीइंग में आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसका चित्त जो कर्म जो था वो विपाक उसका वो हैंडीकैप या फिर कुछ ना कुछ उसमें दोष रहेगा। तो भंते जी खुद में एक जैसे मुझे शील थोड़ा समझ में आया है, तो मुझे ये है कि मेरा जन्म यानी अभी मुझे सिक्योर करना है कि मैं नेक्स्ट जन्म ह्यूमन बीइंग ही हो। इस डर से अगर मैं शील का पालन कर रही हूँ तो ये मेरा अकुशल कर्म है या फिर इसमें कोई प्रॉब्लम है, ये क्लियर ये करना। कुशल कर्म ही है, कुशल कर्म है, लेकिन इसके साथ लोभ जुड़ा हुआ है। लोभ ये है कि फिर से मुझे मनुष्य का जन्म मिले, और प्रज्ञा ये कहती है कि ना रूप है ना ये मन है, ये केवल खंड है और उसका लक्षण है उत्पाद में सभी अनित्य है। तो अनित्य को नित्य के रूप में देख लिया, प्रकट सत्य के रूप में देख लिया कि मुझे मनुष्य में भूमि में जन्म मिले, देवता भूमि में जन्म मिले, लोभ जुड़ गया है, ज्ञान के साथ संपृक्त नहीं है। मनुष्य भूमि मिलेगी अच्छी बात है, लेकिन वहां पे अगर मन में ऐसा चिंतन चले कि ऐसा शील कर्म करने से ये मेरी पारमिता बनेगी और मुझे मुक्ति मिल जाएगी, मुझे निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी, निब्बान की प्राप्ति हो जाएगी, तो सभी दुखों का अंत हो जाएगा। परिनिब्बान मिलेगा तो सभी दुखों का अंत हो जाएगा, नहीं तो ये चक्र बढ़ता ही रहेगा बढ़ता रहेगा। तो अच्छा है कि ये चिंतन चला, तो इसी को तो दो हेतु का कर्म कहा, क्योंकि तीन हेतु का भी हो सकता है लेकिन पीछे लोभ जुड़ा हुआ है। वहां पे ये ज्ञान जुड़े कि ये कुशल कर्म मेरी पारमी बने, मेरी मुक्ति के काम में आ जाए। तो ऐसा अगर चिंतन चलता है तो कर्म विपाक का चिंतन चलता है। तो कर्म विपाक के चिंतन या फिर ये सामाधिकांग हो ज्ञान हो या फिर विपස්සना का ज्ञान हो, ऐसे ज्ञान के साथ अगर हम चिंतन करके शील पालन करते हैं तो तीन हेतु हो जाएगा। इसका तो लाभ होगा ही होगा, लेकिन उससे जो मुक्ति की ओर हमें जाना है, विकारों को दूर करना है, परिनिब्बान को प्राप्त करना है, उस लक्ष्य की ओर हम चले जाए। समझ गया। साधु साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद भंते। और किसी के कोई सवाल है? चैट बॉक्स में भी नहीं दिख रहा है भंते, और किसी का हैंड रेस भी नहीं दिख रहा है भंते हमें। ठीक है, हम आशीर्वाद का लेते हैं अभी। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। किसी को सवाल हो तो मेरा मोबाइल नंबर शेयर किया था और आपके पास रह गई, तो अभी हम आशीर्वाद का लेते हैं। आकाशटात भूमट्ठा देवानागा महिंदिका पुण्यं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु शासनं चिरं रक्षन्तु देशनं चिरं रक्षन्तु त्वं परन्ति सवितियो विभजन्तु सप्परोग विनाशतु माते भवन्त्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव सुखी अभिवादनशीलस्य नित्यं वडापचायनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलन्ति। साधु 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 बनते साधु साधु बनते बनते साधु वंदामी बनते जी, सुखियो सुखियो वंदामी बनते जी, सुखियो सुखियो मंगल हो कल्याण। वंदामी बनते जी, वंदामी सुखियो सुखियो। भंते, अगर आपकी अनुमति हो तो हम ये सेशन एंड करें अभी। हाँ जी, एंड कीजिए।